हेलो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज की हमारी वीडियो है फिज़िक्स की जो बुक है NCERT की। उसमें हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो आप सभी को मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप जो भी अभी ट्यूशन क्लासेस के लिए भटक रहे हैं, कोचिंग क्लासेस के लिए भटक रहे हैं, 11th में हो अभी, तो आप इस वीडियो को जैसे आपने क्लिक किया तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे बन गए एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इस वीडियो में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और समटाइम्स हम हिंदी की वीडियोस को पब्लिश करेंगे, जिसमें हमारा जो रिवाइव्ड सिलेबस कर रहा है अभी NCERT ने, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, कोई भी चैप्टर है, चैप्टर में जो टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। तो हमारा जो रिवाइव्ड सिलेबस है वो है फर्स्ट में इलास्टिसिटी, सेकंड टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमारा थर्ड टॉपिक है हुक्स लॉ एंड फोर्थ टॉपिक है यंग मॉड्यूलस। तो हमारा आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है? तो हमारी आज की वीडियो इलास्टिसिटी और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व नहीं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर है। तो हम हमारा टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके जो इलास्टिसिटी के फोर्स है उसके बारे में बता दूं। फर्स्ट हमारा होता है रिस्टोरिंग फोर्स एंड सेकेंड हमारा होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमारा ये होता है जब हम किसी भी इलास्टिक या रबड़ को खींचते हैं तो वो तो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, और रिस्टोरिंग यानी कि वापस वो अपनी उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो ओरिजिनल शेप में आ जाए। जस्ट लाइक एक रबड़ है, रबड़ को हम जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा उसमें एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स हमारा होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब हम उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे, ढील देंगे उसे, तो वो हमारा हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन से नहीं पढ़ेंगे, हम एक मतलब अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझेंगे। तो हमारी डेफिनेशन कहती है the property of material body by virtue of which it regains its original configuration on removal of deforming force is called elasticity। यानी कोई भी मटेरियल बॉडी है, हम जैसे रबड़ की इलास्टिक की कोई बॉडी ले लें, उसको हम खींचेंगे तो उसमें होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, और खींचने के बाद जब वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आएगा तो वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमारी डेफिनेशन कहती है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, यानी किसी भी मटेरियल की जो बॉडी है, यानी कि कोई रबड़ है, इलास्टिक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि किसी उसकी वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन यानी वापस से प्राप्त कर लेता है, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने बताया था, हम जब किसी भी इलास्टिक या रबड़ को खींचते हैं तो वो उसका डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। तो जब वो फिर रिमूवल यानी जब वो हटता जाता है, मिटता जाता है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि उसमें कम होता जाता है, और जब फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है वो इलास्टिक या रबड़, तो उसे हम कह देते हैं इलास्टिसिटी। तो अब आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस की फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरवल डिफॉर्मिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि हम किसी भी इलास्टिक होता है हमारे पास, उसमें हम जैसे जैसे उसे खींचेंगे तो उसमें एक फोर्स डेवलप्ड होगा जिसे हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स जितने एरिया में हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस को फाइंड करने का, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। यानी जितना हमारे पास, जिस लाइक हमारे पास ये इतना रबड़ है, हम इस रबड़ को खींचेंगे वो इतना हुआ, इतना इसमें क्या लग गया? फोर्स। कौन सा? डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। यानी इसमें जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका एरिया है वो क्या हो गया? स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कोई स्ट्रेस का मतलब यही है कि अगर कोई इलास्टिक को हम जितना ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा उसमें फोर्स डेवलप्ड होगा वो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो कितने एरिया में हुआ वो जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा स्ट्रेस कहलाएगा।
इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस को फाइंड करने का डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी जितना हमारे पास फोर्स लगा और जितने एरिया में लगा, ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, और यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका एरिया है वो फाइंड करते हैं, हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। अब फॉर्मूला है तो उसकी यूनिट होगी, तो स्ट्रेस की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसकी यूनिट को फाइंड करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास डिफॉर्मिंग है तो वो एक तरीके से फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर पर स्क्वायर, तो इसकी मीटर पर स्क्वायर से बन गई, इसका फॉर्मूला बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट है तो इसकी डायमेंशन भी होगी, तो डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, तो फर्स्ट हम फोर्स, तो अब हम उसकी डायमेंशन को फाइंड करेंगे। डायमेंशन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट इज द फोर्स एंड देन एरिया अपॉन एरिया। ओके, अब फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L1 T-2 एंड एरिया की होती है m0 L2 T0। ओके, अब हमारे पास फिर डायमेंशन है, इधर L2 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा जो एक्सपेंडेड रूल होता है, एक्सपेंडेड रूल में ए रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर जब एन होती है तो फिर ए रेस टू पावर एम माइनस एन करते हैं। तो हमारे पास इधर एल और एल सिमिलर है और इसके कुछ ना कुछ डायमेंशन है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जब हम 1-2 करेंगे, एल कॉमन लेके 1-2 करेंगे तो ये एल की आ जाएगी -1, देन इसकी हमारी डायमेंशन बन जाएंगे m1 L-1 T-2। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं वरना डायमेंशन रॉन्ग हो जाती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हमारा जो टॉपिक है फोर्स, जो चैप्टर हमारा है फॉर यूनिट एंड डायमेंशन फॉर जो चैप्टर है उसमें हम आपको डिटेल से डायमेंशंस के बारे में क्लियर कराएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के पार्ट। जो स्ट्रेस का पार्ट है उसमें फर्स्ट आता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन एन इलास्टिक फोर्स इज डेवलप्ड इफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ से एक इलास्टिक फोर्स डेवलप्ड हुआ परपेंडिकुलर यानी उसके एफ है, अगर एफ से कोई इलास्टिक फोर्स डेवलप्ड हुआ तो वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ओके, अब इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें जो लेंथ और वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज होगी। अब कोई भी परपेंडिकुलर होगा तो उसकी तो इंक्रीज ही होगी ना। अब दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में इंक्रीज होगी लेंथ एंड वॉल्यूम। ओके, अब टेंसाइल यानी होता है कि उस चीज़ को खींचना। ओके, खींचेंगे तो उसकी लेंथ और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और कंप्रेसिव यानी कंप्रेस करना यानी कम करना, जैसे ये और ये है इतना, इससे यहाँ और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जगह यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी लेंथ और वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका सेकंड पार्ट टेंजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंटियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन एन इलास्टिक फोर्स इज डेवलप्ड पैरेलल टू द सरफेस प्लेन, यानी कोई एक सरफेस प्लेन है, इसके ये यहाँ पर इलास्टिक फोर्स पैरेलल यानी इसके और इसके पैरेलल जो डेवलप्ड हो रहा है वो हमारा हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 3, हमारा टॉपिक नंबर 3 है स्ट्रेन। स्ट्रेन द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि रेशियो इस जो यहाँ पर इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का रेशियो में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा होता है स्ट्रेन, यानी कि उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से लेकर जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसकी जो बात की इलास्टिक वाली शेप है उससे उसका ओरिजिनल में आना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसकी यूनिट भी नहीं है, और इसकी जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि कोई सरफेस है, सरफेस में यहाँ तक इसकी लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी एरर आ रही है, यानी कि हमारे से यहाँ तक मेजर हो रही है तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डेल्टा एल, यानी इसका डिफरेंस पता चल रहा है हमें, एरर आ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन
L। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कोई हमारे पास इतनी वॉल्यूम है बट हमारे एरर होके इतनी वॉल्यूम आ रही है, तो ये हमारा तो V हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा V। इसका जो डिफ्रेंशिएशन अपॉन जो इसका ओरिजिनल है वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ डेल्टा V अपॉन V। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ। ये शेयरिंग स्ट्रेंथ वाला पेज थोड़ा सा कट गया है बट मैं इसे आपको समझाती हूँ। जिस तरह मेरे पास एक ओपन बुक है, ओपन बुक में हमारे पास होता है ये बुक और उसके बाद इसमें जो ऐसे ऐसे करके, अब ये हमारा ये है, यहाँ हमारा थीटा आ जाएगा, ये हमारी लेंथ हो जाएगी और जो यहाँ तक हमारा जो ये बना है ये हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो शेयरिंग स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो आज की हमारी वीडियो इलास्टिसिटी के टॉपिक था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड में इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। इस दोनों टॉपिक पे हमने वीडियो को कंप्लीट कर दिया है और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी हुक लॉ एंड यंग मॉड्यूलस पे होगी, तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। आपसे जल्दी ही मिलेंगे और इसी के साथ आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो एंड हैप्पी न्यू ईयर इन अगेन। थैंक यू।